आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पंवार वंश। राजा फतेहपति शाह गढ़वाल का स्वर्णकाल, उनके दरबार के नवरत्न और सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के साथ प्रसिद्ध बघाड़ी का युद्ध। तो आगे बढ़ते हैं। मेदिनी शाह की असमय मृत्यु हुई। ठीक है, मेदिनी शाह की असमय मृत्यु के बाद उनके पुत्र और पृथ्वी शाह के पोते फतेहपति शाह उनके पुत्र और पृथ्वीपति शाह के पोते फतेह शाह गढ़वाल की गद्दी पर बैठे। गढ़वाल की गद्दी पर बैठे और शुरुआत में वे अल्पवयस्क थे, इसलिए उनकी संरक्षिका रानी कनक थी। अब कौन आया? फतेहपति शाह। फतेहपति शाह अल्पवयस्क था तो कनक देई संरक्षिका थी। अच्छा बनी उत्तराखंड की दूसरी प्रसिद्ध महिला, यूके की सेकंड फीमेल संरक्षिका थी। ठीक है, फतेहपति शाह का शासनकाल गढ़वाल की कला, साहित्य और सैन्य शक्ति का चरमोत्कर्ष माना जाता है। इसका काल क्या था? इसका जो काल था, इसके काल में कला, साहित्य, ठीक है, कला हो गया, साहित्य हो गया, सैन्य शक्ति हो गई की बढ़ोतरी हुई। ठीक है, अब साहित्य भी था तो साहित्यिक स्वर्णकाल माना जाता है। फतेहपति शाह स्वयं एक महान विद्वान था। क्या था ये? महान विद्वान था और कला के पारखी थे। यानी कला को पहचान जाते थे कि किसमें क्या कला है। उन्होंने अपने दरबार को भारत की महान परंपराओं के अनुसार सजाया था। अब इसे उस टाइम पे भारत में क्या चल रहा था? भारत के इतिहास में जिस तरह उज्जैन के राजा समुद्रगुप्त द्वितीय और मुगल सम्राट अकबर के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे, ठीक उसी तरह उत्तराखंड के इतिहास में केवल राजा फतेहपति शाह के दरबार में नवरत्न सुशोभित थे। इसी साहित्यिक वैभव के कारण इनके काल को गढ़वाल का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो यहाँ पर इनके दरबार में 9 रत्न थे, इसीलिए गढ़वाल का स्वर्ण काल कहा गया। अब 9 रत्न थे तो वो कौन कौन थे? एक था मतीराम। यह भारत के रीतिकाल के बहुत प्रसिद्ध कवि थे जो फतेहपति शाह के दरबार में आए थे। उन्होंने राजा की प्रशंसा में फतेह प्रकाश लिखा और ललित ललाम नामक महान ग्रंथों की रचना करी। मतीराम ने क्या लिखा? फतेह प्रकाश लिखा। फतेह प्रकाश लिखी इन्होंने। ठीक है, राजा के लिए। अब दूसरा आते हैं जटाशंकर। ये कौन थे? इन्होंने फतेह शाह कर्ण कौतुक नामक संस्कृत ग्रंथ की रचना करी जो खगोल शास्त्र और न्याय पर आधारित था। ठीक है, अब तीसरा आता है रतन कवि। मतलब 3 से 4 ही हैं जो फेमस हैं। रतन कवि, उन्होंने फतेह शाह प्रकाश लिखी। पहले वाले ने क्या लिखी थी? फतेह
प्रकाश। अब इन्होंने लिखी थी फतेह शाह प्रकाश, फतेह शाह प्रकाश लिखी। अब चौथे हैं रामचंद्र कंडियाल। रामचंद्र कंडियाल ने क्या लिखा? इन्होंने फतेह शाह यशोवर्मन लिखी। फतेह शाह यशोवर्मन लिखी। ठीक है, 3 से 4 ही हैं जो फेमस है। फतेह शाह के इसी दानी और न्यायप्रिय स्वभाव के कारण इन्हें गढ़वाल का कर्ण। फतेह शाह क्या था? दानी था तो गढ़वाल का कर्ण कहा गया। गढ़वाल का कर्ण भी कहा गया और इनके शौर्य के कारण गढ़वाल का शिवाजी भी कहा गया। शौर्य के कारण गढ़वाल का शिवाजी। ठीक है, ये यहीं पे ख़त्म होता है। अब यहाँ पर आता है कौन? गुरु गोविंद सिंह। फतेहपति शाह के काल की सबसे बड़ी ऐतिहासिक और सैन्य घटना सिख इतिहास है। यहाँ पर क्या हुई? फतेह शाह के काल की, फतेह शाह काल की ऐतिहासिक घटना क्या थी? इसे बहुत ध्यान से समझें क्योंकि यहाँ से परीक्षा अक्सर गहरे कॉन्सेप्ट वाले सवाल बनाता है। देहरादून में गुरु राम का आगमन। फतेहपति शाह के समय ही सिखों के गुरु कौन थे? गुरु राम राय कहाँ आए? देहरादून आए। तो राजा ने 3 गांव दिए। राजा ने 3 गांव किसको दिए? गुरु राम जी को दान दिए। वो 3 गांव कौन कौन से थे? एक था खुड़बुड़ा, दूसरा था राजपुर और तीसरा था चामसारी। जागीर में दान किए, जहाँ गुरु राम ने गुरुद्वारे यानी महंत डेरा की स्थापना करी। तो यहाँ गुरु राम राय ने क्या किया? गुरुद्वारे बनाए। इसी डेरा सबसे आगे चलकर इस घाटी का नाम देहरादून पड़ा। गुरुद्वारे यानी महंत डेरा। इसी डेरा की वजह से देहरादून पड़ा। अब आते हैं हम भंगाणी के युद्ध। भंगाणी युद्ध क्या था? ये हुआ था 18 सितंबर 1628 में। ठीक है, लगभग। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी इस समय पौंटा साहिब में रह रहे थे। सिखों के 10वें गुरु, सिखों के 10th गुरु कौन थे? गोविंद सिंह। पौंटा साहिब रह रहे थे। सिरमौर यानी हिमाचल के राजा और राजा फतेहपति शाह की सीमाओं के विवाद के कारण दोनों पक्षों के बीच तनातनी हो गई। अब क्या हुआ था कि फतेहपति शाह व सिरमौर यानी हिमाचल प्रदेश के राजा के बीच सीमा विवाद।
सिरमौर और गढ़वाल की सीमा पर स्थित भंगाणी यानी वर्तमान हिमाचल उत्तराखंड बॉर्डर के पास नामक भंगाणी नामक स्थान पर फतेहपति शाह और उनके सहयोगी पहाड़ी राजाओं की संयुक्त सेना द्वारा गुरु गोविंद सिंह जी के बीच एक भीषण युद्ध हुआ। ठीक है, तो युद्ध हुआ किसके बीच? फतेहपति शाह प्लस और गुरु गोविंद सिंह के बीच। युद्ध हुआ कहाँ? भंगाड़ी। इस युद्ध का विस्तृत वर्णन स्वयं गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी आत्मकथा बचित्र नाटक में किया है। इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी की सेना विजयी रही, लेकिन बाद में फतेहपति शाह और गुरु जी के बीच मधुर संबंध स्थापित हो गए। अब अभी तक क्या सवाल पूछे हैं? गढ़वाल का शिवाजी या कर्ण किसे कहा जाता है? वो है फतेहपति शाह। दरबार में नवरत्न किसके थे? फतेहपति शाह के। भंगाड़ी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? 1688 में फतेहपति शाह और गुरु गोविंद सिंह। और देहरादून नामक किसके आगमन से पड़ा? गुरु राम राय के। तो इसमें पिछले 10 सालों में UKSSC, पटवारी, RO, ARO और PCS एग्जाम में 25 से अधिक बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। यह सेक्शन परीक्षाओं का ऑल टाइम फेवरेट हॉटस्पॉट है। अब नए तरीके से क्या पूछ सकता है ये आप समझो। परमार शासक फतेहपति शाह के शासनकाल और उनके सिख इतिहास के संबंधों में विचार कीजिए। जो 3 स्टेटमेंट देगा कि फतेहपति शाह के समय सिख गुरु राम राय देहरादून आए थे, जिन्हें राजा ने 3 गांव जागीर स्वरूप दान किए थे। अब दूसरा स्टेटमेंट देगा कि 1688 में फतेहपति शाह और सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के मध्य भंगाड़ी का ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। ये तीसरा स्टेटमेंट है कि इस प्रसिद्ध युद्ध का प्रमाणिक विवरण गुरु गोविंद सिंह जी की द्वारा रचित बचित्र नाटक में मिलता है। तो इस तरीके से पूछ सकता है। अब हम आते हैं कि फतेहपति शाह थे, इनकी प्रशासनिक शब्दावली क्या है? प्रशासनिक शब्दावली जैसे धर्माधिकारी या राजगुरु। धर्माधिकारी या राजगुरु, एक पद ये था। नवरत्नों के अलावा राजा को धार्मिक, न्यायिक और सामाजिक नियमों जैसे जातियों के नियमों पर सलाह देने वाले सर्वोच्च अधिकारी, यानी धार्मिक, न्यायिक, सामाजिक नियमों पर राय देने वाला अधिकारी। राज्य के और इनकी एक और थी लेखक या कायस्थ। क्या था ये? राज्य के पुस्तकालयों और नवरत्नों द्वारा रचित ग्रंथों की प्रतियां तैयार करने वाले विशेष लेखकों का समूह। इस काल की विशिष्ट कर और जागीर। कर व जागीर। गूंठ या सदावर्त भूमि। एक है गूंठ या सदावर्त भूमि। ये क्या था? फतेहपति शाह ने बद्रीनाथ और केदार मंदिरों के साथ साथ गुरु राम राय के डेरे के लिए जो कर मुक्त भूमि दान की थी, जहाँ से होने वाली आय का उपयोग तीर्थ यात्रियों के मुक्त भोजन और ठहरने के लिए किया जाता था। यानी मंदिरों को दान कर मुक्त भूमि, कर मुक्त भूमि उसे बोलते हैं गूंठ भूमि। ठीक है। दूसरा था साहित्य उपकर। राज दरबार के कवियों, चित्रों और नवरत्नों के लिए भरण पोषण, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो गूंठ भूमि ये आपको याद रखना है। फतेहपति के स्वर्ण काल से प्रसिद्ध दरबारी साहित्यों और उनकी इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि मतीराम कौन थे, जटाशंकर कौन थे, रतन कवि कौन थे, ये सारी चीज़ें पूछ सकता है। अब इसका क्विक रिकैप करते हैं फतेहपति शाह का।
इनका उपनाम था शिवाजी, कर्ण और छत्रपति। इनकी माता रानी थी कनक देवी और दरबारी नवरत्न थे। किसके समतुल्य था ये? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और अकबर के समतुल्य। फतेहपति प्रकाश और ललित ललाम कवि मतराम की कृतियाँ हैं। गुरु राम राय का आगमन हुआ था। देहरादून में गुरुद्वारा की स्थापना हुई थी। बंगाड़ी का युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1688 में। फतेहपति शाह बनाम गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा। वचित्र नाटक क्या है? गुरु गोविंद सिंह जी का ग्रंथ जिसमें इस युद्ध का वर्णन है। सदावर्त भूमि क्या है? धार्मिक और जन कल्याणकारी कार्यों के लिए दान की गई कर मुक्त भूमि। ठीक है, तो फतेहपति शाह के बाद पंवार वंश की शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगेगी। आगे चलकर राजा प्रदीप शाह और ललित शाह का दौर आएगा, जहां कुमाऊं के चंद राजाओं के साथ दोबारा भीषण संघर्ष शुरू होगा और अंततः रोहिलाओं के आक्रमण की पृष्ठभूमि तैयार होगी। थैंक यू।